शुमाली जिला बारामूला के पट्टन इलाके में पुलिस ने सरकारी चावल की ब्लैक मार्केटिंग की कोशिश नाकाम बनाई। जेके स्टेट न्यूज के लिए राही निसार ने रिपोर्ट भेजी है, जिसमें बताया गया है कि एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद एसडीपीओ पट्टन की निगरानी में एसएचओ पट्टन और दीगर पुलिस अमले ने हांजीवरा पट्टन में एक नाका लगाया था, जिस दौरान वहां से गुजर रही 2 ट्रकों को रोकने का इशारा किया गया और तलाशी कार्रवाई के दौरान दोनों ट्रकों से भारी मिकदार में सरकारी चावल बरामद कर ली गई। मालूम हुआ कि ये चावल कुपवाड़ा के लिए मुख्तस था, तहम उन्हें एफसीआई की 2 ट्रकों में डालकर श्रीनगर की तरफ ले जाया जा रहा था और इसको चोर बाजार में फरोख्त करना था। उन्होंने बताया कि मामले की निस्बत से पुलिस स्टेशन पट्टन में एक केस दर्ज कर लिया गया और मजीद तहकीकात जारी है। इंतजामिया की जानिब से एक माह तवील लॉकडाउन के मरहलेवार बुनियादों पर खत्म करने के अहकामात से पैदाशुदा इज़्तिराबी और गैर यकीनी कैफियत पर बरहमी का इज़हार करते हुए कश्मीर ट्रेड अलायंस ने कहा कि सरकार संजीदगी के साथ इस मामले की वजाहत करने में नाकाम हुई है। मजीद 10-15 दिनों में और फिर 2-3 दिन 4 दिन खोलते दुकानदार हजरात दुकान खोलेंगे, 2 दिन दोबारा साफ करेंगे, फिर दुकानें बंद करेंगे, या मतलब इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी पैदा हो गया। या ट्रांसपोर्ट तो चल रहे हैं, लेकिन जब दुकान ही बंद होगी, कारोबारी मराकज ही बंद होंगे तो आएगा कौन? तो एक कन्फ्यूजन, एक गैर यकीनी माहौल इससे पैदा हो गया है। तो मेरे ख्याल से अब सरकार की अपनी मंतक है, उनका अपने अस्पताल जहां मरीजों के इलाज और मुआलजे के लिए बना होता है, वहीं दूसरी जानिब जिला राजौरी के मंजकूट में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर ज़बाखाने में तब्दील हो चुका है। जेके स्टेट न्यूज के लिए राजौरी से आकिब खान ने रिपोर्ट भेजी है कि मंजकूट में कायम ये पीएचसी सेंटर ज़बाखाने में तब्दील हो चुका है। लोगों से बात करते हुए मालूम हुआ है कि अस्पताल में एक तो मरीजों के लिए कोई सहूलियात दस्तियाब नहीं है, वही अस्पताल में तैनात डॉक्टरों की तानाशाही से लोग तंग आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में अक्सर डॉक्टर मरीजों के साथ बुरा सलूक करते हैं, जिसकी वजह से मरीजों को कई किलोमीटर दूर जाकर दूसरी जगहों पर इलाज कराना पड़ता है। उन्होंने इस मामले में आला हुक्काम से मुदाखलत की अपील की है। 2 घंटे हो गए, 2 घंटा हो गए सर, मैं अस्पताल भी हूँ, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं, मेरी ट्रीटमेंट में चुके हुआ क्या आपको? पाँच लगो है पुत्र आयो कपड़ मजाब है तो लोग घाटा में मार लो तो खोखरी को पाँच बांध क्या की बांध लग गई, बांध लग गई ते कब के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के शोबे नफ्सियात के मशहूर और मारूफ प्रोफेसर डॉक्टर यासिर ने कोरोना लॉकडाउन में दिमागी सेहत के उमूर पर इजहार ख्याल करते हुए कुछ यूं बताया। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। मैं डॉक्टर यासिर राथिर, प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पैंडमिक है, कोविड-19 का पैंडमिक है, उसकी वजह से और उसके साथ जो एसोसिएटेड फैक्टर्स है, जैसे आपने कहा कि लॉकडाउन था या जो कोविड-19 के साथ जो दूसरे तदाबीर करने पड़े हमें, जो गाइडलाइंस थी जैसे क्वारंटीन होना, आइसोलेट होना, उसकी उनकी वजह से जहनी सेहत पे तो असर पड़ा। जब भी आप किसी ऐसी चीज़ से गुज़र रहे हों जो क्राइसिस का दौर है, जैसे ये एक पैंडमिक है, ये अगर फैमिली के साथ बात नहीं कर सकते, प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, उस टाइम फ्रेंड्स के साथ बात करें, अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, उनके साथ बात करें इसके बारे में। हमारी जो हेल्प लाइन है, हमारा अपना यहाँ पे जो इमहांस का इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जिला पुंछ में यूथ एसोसिएशन फॉर सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड फाउंडेशन की जानिब से सफाई कर्मचारियों में N95 मास्क की तकसीम शुरू कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने इस मौके पर सैनिटाइजर्स और फूड किट्स भी तकसीम की। जेके स्टेट न्यूज के लिए राजेश खजूरिया की ये रिपोर्ट। जो पूरे शहर की गंदगी उठाते हैं, ये तो सबसे असल में जो काम करने वाले नागरिक हैं वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं। मैं अपनी एनजीओ की तरफ से, अपनी हॉस्पिटल की तरफ से इनको मैं सल्यूट करता हूँ कि जहाँ हम रात दिन सुबह सोए होते हैं, ये बेचारे हमारे घर में जाकर सफाई करते हैं। सबसे पहला जो हक जो इनके बनी का बनता है, किसी भी लोगों ने इनको देखा नहीं है। तो हमारी जो येशन की टीम है, तो आज उन्होंने इनको मास्क और 95 दिए हैं, उनको खाने पीने की
तो हमारी यही कोशिश रहती है यूथ एसोसिएशन की कि जो भी कोई गरीब मुस्तहिक आदमी है हम उसकी मदद करते हैं। इसके अलावा जो ये मुस्तहिक लोग हैं जो माने यकीनन में जो ये काम करते हैं पूरे शहर की जो गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने जिला रामबन का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ वफूद और अफसरान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अफसरान को अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत दी। जेके स्टेट न्यूज के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। हुई थी डीसी से, सीएमओ से, एसएसपी साहब से और भी विभाग के अधिकारी थे। तो वर्तमान में पहला जो कोविड की स्थिति है उसमें काफ़ी संख्या में कमी आई है और जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और बाकी जगह जो व्यवस्था की गई है, चाहे वो कोविड केयर सेक्टर्स हों, ऑक्सीजन की यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था है, इलाज की भी अच्छी व्यवस्था है और अब सभी गाँव में भी कोविड केयर के लिए 5 दिन क्वारंटाइन में रह सकें, वो उनको वहाँ रखा जा सके। इसी के साथ साथ वैक्सीनेशन का भी इस जनपद में अच्छा रिजल्ट रहा है। अच्छी संख्या में लोग वैक्सीनेट हुए हैं और अब 45 से ऊपर और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका हो गया है लगभग। अब यहाँ पर आगे 18 से 45 के बारे में भी अभी विचार किया जाएगा और उपलब्धता के हिसाब से वो भी चीज किया जाएगा। तो हाईवे वगैरह का काम कोरोना लॉकडाउन में कोई कुंभा फाका कशी का शिकार न हो के मकसद के साथ ही शुमाली पट्टन के सिंहपुरा के जानबल और बालीहारन इलाके में खनपट कैंप के 29 आरआर ने रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के साथ मिलकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में मुफ्त फूड किट्स तकसीम की। इस दौरान तकरीबन 250 के करीब गरीब खानदानों ने मुफ्त फूड किट्स हासिल करके फौज का शुक्रिया अदा किया। नया फूड इनिशिएटिव जो देश भर में डिफरेंट स्टेट्स में चल रहा है और हमने कश्मीर को चूज़ किया क्योंकि हमारी फाउंडेशन ऑलरेडी कश्मीर में बहुत काम कर रही है और यहाँ से हमें काफ़ी हमारे सेंटर से हमारे टीम वालों ने भी बहुत मैसेजेस भेजे कि मैम यहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़रूरत है इस समय राशन की। तो हमने डिसाइड किया कि हम कश्मीर में भी काफ़ी एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हमने कल से अपना ड्राइव शुरू किया। कल हमने 5 से 6 जगह पे डिस्ट्रीब्यूशंस किए और आज भी हम 7-8 जगह पे जाएंगे। कुल मिला के 2000 के ऊपर फैमिलीज़ हैं जो हम इन 2 दिनों में टच करेंगे और उन तक पहुंच पाएंगे। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम उन लोगों तक पहुंचें जो सही मायने में ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है। और क्योंकि हम ऑलरेडी गांव में कश्मीर के बहुत सारे एरियाज़ में, सोपोर में, संग्रामा में, दांडी बच्चा में और भी बहुत सारी जगह पे काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा आसान था लोगों से कनेक्ट करना, उनकी तकलीफ़ों के बारे में जानना और उनसे पूछना कि आपको इस समय कोरोना काल में लॉकडाउन में किस चीज़ की ज़रूरत है। जब सेकेंड लॉकडाउन शुरू हुआ था तब हमने रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन चाइल्ड कोविड केयर सेंटर से शुरुआत की थी क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके। जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।